वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून और वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो प्यारे बच्चों। तो बेटा आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 15 जिसका नाम था सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, उसके क्वेश्चन आंसर को हमें कवर करना है ना। क्वेश्चन आंसर को कवर करना है तो आप क्या करोगे कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कराता हूँ और आप लोग उसको समझते हुए उसको राइट करोगे। ठीक है, चलिए तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सॉइल एंड हाउ इट इज फॉर्म। तो आंसर बेटा फर्स्ट है आपका, आंसर फर्स्ट है सॉइल इज द अपर मोस्ट layer of the earth, है ना। soil is the uppermost layer of the earth. It is formed by weathering of rocks. Soil is the uppermost layer of the earth. It is formed by weathering of rocks. है ना, soil जो है अर्थ का uppermost layer है, सबसे ऊपरी परत होता है। And soil is made up of, soil is formed by weathering of rocks. soil जो है चट्टानों के टूटने से बनता है। weathering का मतलब होता है ब्रेकिंग, यानी टूटना। ओके बेटा, मैंने आपको बताया था कि जब चट्टानें हैं आपस में जब टूटती हैं, है ना, जब वो टूटती हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं, छोटे छोटे पीसेस में वो ब्रेक होती हैं और लाखों साल बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। आई बात समझ में। सो आगे बढ़ते हैं। आंसर सेकंड बेटा, हाउ इज सॉइल इम्पॉर्टेंट। सॉइल इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो भाई सॉइल बहुत सारी वजह से इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज उसमें प्लांट ग्रो किया जाता है, कई ऑर्गेनिज्म उसके अंदर सर्वाइव करते हैं, है ना। चलिए, सॉइल इज वेरी इम्पॉर्टेंट because plants grow in the soil some organisms like snake, earthworm live in soil. Clear? Some organisms like snake, earthworms live in soil. Clear बेटा। सॉइल क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फसल को उगाया जाता है। दूसरा बेटा, दूसरा बच्चों क्या है कि सॉइल में कई सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रहते हैं, जिसमें स्नेक हुआ और मैंने क्या एग्जांपल लिया है, अर्थवर्म का। आगे चलते हैं। What are the agents of soil erosion? So, agents of soil erosion are wind,
वाटर, विंड हुआ, वाटर हुआ, और बेटा हीट है ना। विंड, वाटर और हीट। हीट का मतलब क्या होता है बेटा? गर्माहट। किसकी बेटा? सन की गर्माहट। क्लियर? विंड, वाटर, हीट एंड बेटा ये अगर नहीं दिख रहा है तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। एंड रेन। क्लियर? एजेंट ऑफ सॉइल इरोशन आर विंड, वाटर एंड रेन। चलिए बेटा, यहाँ पर बच्चों आप लोग को ये जानकर हैरानी होगी कि जिस वजह से सॉइल बनता है, जिस वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, उन्हीं के कारण सॉइल इरोशन भी होता है। क्या क्या बेटे? विंड हुआ, वाटर हुआ, बस बेटा विंड, वाटर, हीट को हम नहीं लेंगे, है ना, सॉरी हीट को हम इसमें नहीं लेते हैं। सॉइल इरोशन के एजेंट आपसे पूछे है ना, सॉइल इरोशन के एजेंट, तो आप देखोगे एजेंट ऑफ सॉइल इरोशन आर विंड हुआ, वाटर हुआ एंड रेन हुआ। आगे चलते हैं बच्चों। तो चलिए बेटा, ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आंसर है, इसको आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए या पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। देन मैं इसको इरेज करके फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स वाला आंसर राइट करा देता हूँ। चलिए बेटा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिए। सॉइल क्या है? सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का अपर मोस्ट लेयर सॉइल होता है एंड इट इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, और ये चट्टानों के टूटने से बनता है। सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि प्लांट्स जो है सॉइल में ग्रो करते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक स्नेक, अर्थवॉर्म लिव इन सॉइल। कई सारे ऑर्गेनिज्म बेटा जैसे स्नेक हुआ, अर्थवॉर्म हुआ, वो सॉइल में ही रहते हैं। आगे बेटा, एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोशन आर विंड, वाटर एंड रेन। एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोशन, सॉइल इरोशन के एजेंट क्या क्या है बेटा? विंड है, वाटर है और रेन है। चलो बच्चों, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। What is soil conservation? है ना, soil conservation बच्चों क्या होता है? तो आपको पता है ना कि जब soil इरोशन होता है तो soil को कंजर्व भी करना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो बच्चों इसका आंसर होगा प्रोटेक्टिंग द soil from being moved, the soil from being blown or washed away is called soil conservation।
क्या समझे? प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन और वॉश्ड अवे इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। क्या बेटा? सॉइल को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम बीइंग ब्लोन और वॉश्ड अवे, यानी मिट्टी को हवा के द्वारा बह जाने से या पानी के द्वारा बह जाने से प्रोटेक्ट करना ही क्या कहा जाता है? सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। नेक्स्ट बेटा, इसमें बेटा यही आपसे पूछा था व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन। अब आपसे पूछा है हाउ डू प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। आपसे सवाल ये है हाउ डू प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। Plants prevent soil erosion. Plants prevent soil erosion as plants root bind in the ground. ठीक है बेटा? As plants bind the soil firmly in the ground, है ना? जैसे कि जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जमीन में मजबूती से बांधे रखती हैं, ठीक है, जिससे कि सॉइल इरोजन को वो क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। एंड बेटा आंसर 6 आपका है। आंसर 6 क्या है? व्हाट इज टेरेस फॉर्मिंग, हाउ डज इट हेल्प इन कंजर्विंग सॉइल। टेरेस फॉर्मिंग है ना, देखिए बेटा टेरेस फॉर्मिंग को हमने क्या बताया था? सीढ़ी नुमा खेती में बताया था। On hilly areas, hill slopes are cut. Hill slopes are cut into terrace or steps for growing crops. For growing crops. क्या बच्चों? On hilly areas, hill slopes are cut into terrace or steps for growing crops. These steps slow down the flow of water, है ना? तो बेटा इस तरह से ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। और लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा एक चीज बचा हुआ है। ऑन हिली एरियाज हिल स्लोप्स आर कट इनटू टेरेस और स्टेप्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। हिली एरियाज में बेटा जो हिल स्लोप होता है, जो ढलान होती है, उसको कई सारे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और जिसमें फसल लगाई जाती है। आगे बेटा एज द सॉइल लेफ्ट ऑन द नेक्स्ट स्टेप as the soil
left on the next stop, left on the next step, soil, so that soil is never completely lost, so that soil is never completely lost। तो बेटा क्या है, ऑन हिली एरियाज, पहाड़ी इलाकों पर हिल स्लोप्स आर कट इनटू टेरेस, जो हिल स्लोप्स होते हैं उनको स्टेप्स में कट कर दिया जाता है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए। these steps यानी जो बेटा ये स्टेप्स हैं स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, वो वाटर के फ्लो को क्या करता है, स्लो डाउन करता है, यानी धीरे धीरे ले जाता है। एज द सॉइल लेफ्ट ऑन द नेक्स्ट स्टेप, और जैसा कि बेटा जो सॉइल होती है वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाने के बाद थोड़ी ठहरने लगती है, सो दैट सॉइल इज नेवर कंप्लीटली लॉस्ट। तो इस तरह से बेटा सॉइल जो है वो पूरी तरह से नीचे नहीं जाती है और ये कंजर्व रहती है। तो बेटा इस तरह से ये आप लोगों का आंसर कंप्लीट होता है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में। बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।